सारा मनमुटाव है, मतभेद है, वो कहीं था कि इससे केवल कुछ नहीं, खाली आपके माध्यम से चला जाता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या बोला, ये आपके माध्यम से। दीपक प्रकाश जी का नाम आ रहा था, फिर ऐलान हो गया सभी सीटों पर। शीर्ष नेतृत्व तो फैसला लेगा, अब उस पर आप देखते रहिए। गणित है आप लोगों के पास, आपके ही देखते ही जाइए। नमस्कार, खबर पॉइंट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है निकेत पाठक। अभी जो है आरएलएम के प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान हुआ है और एक बार फिर से आलोक सिंह को जो है प्रदेश अध्यक्ष बना लिया गया है। एक बार देखिए ऐलान किया गया उनके नाम का, उन्हीं से सीधे हम बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे, एक बार फिर से वही बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है प्रदेश अध्यक्ष की? बिल्कुल, उसको बहुत अच्छे ढंग से जो माननीय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो निर्वहन दिया उसको अच्छे से निभाएंगे हम लोग। और पार्टी बहुत काफ़ी अभी पिछले इसमें 22 लाख जो सदस्य बने हैं, इसको और हम लोग पहुँचाएँगे। जो सारी बातें आ रही थी निकल करके, जो चर्चा हो रही थी कि बहुत सारा मनमुटाव है, मतभेद है, वो कहीं था कि इससे केवल कुछ नहीं, खाली आपके माध्यम से चला जाता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या बोला, ये आपके माध्यम से चले जाता है। हर राजनीतिक पार्टी में लोकतांत्रिक तरीका से सबकी इच्छा होती है, लेकिन ऐसा कोई, हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकृत किया और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देते हैं कि जो उन्होंने भार दिया है उसको निश्चित तौर पे अच्छे निर्वहन पूर्वक सच्ची निष्ठा के साथ उसको पूरा करूंगा। एमएलसी को लेकर के भी बड़ी चर्चा हो रही है कि दीपक प्रकाश जी का नाम आ रहा था, फिर ऐलान हो गया सभी सीटों पर, तो अब क्या होगा, मंत्री पद पर रहेंगे नहीं? अभी इसको शीर्ष नेतृत्व तो फैसला लेगा, अब उस पर आप देखते रहिए क्या क्या होता है। गणित है आप लोगों के पास, आपके ही देखते ही जाइए, सारा गणित है। और ये देखिए अभी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जो है पहली बार हमारे कैमरे पर थे और एक बार फिर से आरएलएम का प्रदेश अध्यक्ष आलोक सिंह को चुन लिया गया है। उनके साथ में उम्मीदवार के तौर पर एक और नाम था प्रशांत पंकज का, लेकिन उनका चुनाव नहीं हुआ। सभी लोगों ने पहले उपेंद्र कुशवाहा को इस बात के लिए प्रस्तावित किया कि आप ही जो बोलेंगे वही तय होगा, और उसके बाद में उपेंद्र कुशवाहा ने आलोक सिंह के नाम का ऐलान किया कि एक बार फिर से उनको आरएलएम का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। जो बात हम कर रहे थे और जो चर्चा चल रही थी कि पार्टी में बहुत सारी बातें चल रही है, मनमुटाव चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। आलोक सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि जो चर्चा चलती है उसको लेकर के भी उपेंद्र कुशवाहा ने तमाम सारी बातें कही कि ये चर्चा केवल मीडिया के जरिए चल रही थी, ऐसा कुछ था नहीं। पिछले दिनों आपको याद होगा कि जब प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था पहले ही प्रशांत पंकज को, तो उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला दे करके और इस्तीफ़ा दे दिया था। और इसके बाद फिर से आज जब चुनाव हुआ है तो आलोक सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और प्रशांत पंकज को जो है कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो आरएलएम का ये चुनाव चल रहा था, संगठनात्मक चुनाव चल रहा था, और जल्द ही जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी जो चुनाव होना है वो होना है। उसके लिए दिल्ली में बड़ी बैठक होगी और उसमें फैसले लिए जाएंगे। हालांकि एमएलसी को लेकर के जो चर्चा अभी भी चल रही है उसको लेकर के ये कहा गया है आलोक सिंह की तरफ से कि जो भी तय होगा वो हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे और तय करने के बाद फैसला लेंगे कि आखिर दीपक प्रकाश किस तरह से एमएलसी बनेंगे और क्या उनका जो मंत्री पद है वो भी बरकरार रहेगा। क्योंकि देखिए जिस तरह से नामों का ऐलान किया गया है, सभी सीटों पर एनडीए की तरफ से नामों का ऐलान कर दिया गया है और उसमें कहीं भी अभी तक दीपक प्रकाश के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। कल नामांकन की आखिरी तारीख है, तो देखना होगा कि क्या कुछ होगा। तमाम चीज़ों पर हमारी नज़र बनी हुई है। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इसी तरह खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।